जय माँ जगत जननी। क्या आप सब जानते हैं कि पूर्ण एक वर्ष में कितनी बार नवरात्रि का पर्व आता है? हर त्योहार एक साल में एक ही बार आता है, मनाया जाता है, तो क्यों नवरात्रि का त्योहार एक से अधिक बार मनाया जाता है? क्या आप सब जानते हैं कि हर नवरात्रि के पीछे अपनी एक पौराणिक कथाएं छिपी हुई है? नमस्कार दर्शक मित्र, आपका हार्दिक स्वागत है श्री हरि धर्मा टेल्स में। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा चैत्र नवरात्रि में भी की जाती है और शारदीय नवरात्रि में भी। तो फिर ऐसा क्या रहस्य है कि गृहस्थ जीवन और पारिवारिक लोगों में मनाई जाने वाली चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में? दर्शक मित्र, गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व आता है। पहला चैत्र महीने में। इस नवरात्रि के साथ हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होती है। इसे चैत्री नवरात्रि भी कहा जाता है। दूसरी नवरात्रि अश्विन माह में आती है, जिसे शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। क्या आप सब जानते हैं कि पोष या माघ और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि का पर्व आता है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। खास महत्वपूर्ण बात यह है कि गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है, इसीलिए गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि मनाने की सलाह नहीं दी जाती है। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही मनाना उत्तम माना गया है। दोनों में ही माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। क्या आप सब जानते हैं चैत्र नवरात्रि मनाने का कारण क्या है? दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि जब धरती पर महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया और देवता भी उसे हराने में असमर्थ हो गए, क्योंकि महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न कर उनसे रक्षा का अनुरोध किया। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया। ये क्रम चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला। तब से इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों का जन्म हुआ था। तो यह कारण है कि चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे। पर अब हम जानेंगे कि क्यों शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने अश्विन माह में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। क्योंकि अश्विन माह में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक युद्ध करके उसे हराया और इस सृष्टि को उसके आतंक से मुक्त कराया। इस कारण माँ दुर्गा के द्वारा महिषासुर नामक अंधकार को इस दुनिया से हटाने व दुनिया को एक नई रोशनी देने के रूप में शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान कठिन साधना और कठिन व्रत का महत्व है, जबकि शारदीय नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव, गरबा आदि का आयोजन किया जाता है। ये दिन
शक्ति स्वरूप माता की आराधना के दिन माने गए हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिक है, जबकि शारदीय नवरात्रि का महत्व गुजरात और पश्चिम बंगाल में ज्यादा है। शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल में शक्ति की आराधना स्वरूप दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जाता है। वहीं गुजरात में गरबा आदि का आयोजन किया जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध है। चैत्र नवरात्रि के अंत में रामनवमी आती है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन हुआ था, जबकि शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इसके अगले दिन विजयादशमी का पर्व होता है। विजयादशमी के दिन दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था और प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। इसीलिए शारदीय नवरात्रि विशुद्ध रूप से शक्ति की आराधना के दिन माने गए हैं। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। वहीं शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि कहो या फिर शारदीय नवरात्रि, माता रानी की पूजा अर्चना ही सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है और कल्याणकारी है। जय माता दी, जय माता दी।